जाएगा तो अगला बार से रखना। वो आप नहीं मानते, सिर्फ बृहस्पतिवार और मंगलवार को मानते हैं बस। रिकॉर्डिंग ऑन हो गया? देखिएगा हमारा जो टॉपिक है बहुपद है। क्या है? हाँ, बहुपद में हम लोग को मेनली दो ही चीज समझना है, उसके बाद बहुपद की परिभाषा समझ लीजिएगा। पहला चीज है हमारा, वो उसका नाम है चर, और दूसरा चीज है अचर। क्या है? चर और चर को वेरिएबल कहा जाता है, अचर को कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है। वेरिएबल मतलब क्या होता है? जिसका मान बदलता रहे, जिसका मान क्या हो? बदलता रहे। और जिसका मान बदलता, जिसका मान फिक्स हो, जिसका मान क्या हो? ठीक है। अब मान बदलने वाले को कहा जाता है, इंग्लिश में इसको क्या बोलता है? इंग्लिश रहने ही दो। अनफिक्स्ड होता है ये। क्या होता है? अनफिक्स्ड होता है। और ये क्या होता है? फिक्स। जिसका मान बदलता रहे उसके एग्जाम्पल में अल्फाबेट आएगा। क्या आएगा? अल्फाबेट आएगा। ठीक है। इसमें क्या आएगा? इसमें नंबर्स आएंगे। क्या आएंगे? दुनिया का कोई भी संख्या, दुनिया का कोई भी संख्याएं जो हैं वो सारे के सारे क्या हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट की परिभाषा अगर कोई पूछेगा तो बोल दीजिएगा दुनिया के जितनी भी संख्याएं हैं सब के सब क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, फिक्स्ड है। अब ये अल्फाबेट क्या है? अल्फाबेट मतलब ABCD होता है। तो इसमें मोस्ट यूज होने वाला, मोस्ट यूजेबल, मोस्ट यूज होने वाला है X, Y, Z, T, S, सबसे ज्यादा यूज होने वाला। ठीक है। बहुत सारा अल्फाबेट जो है, अल्फाबेट जो हम लोग यूज करते हैं कांस्टेंट में, वो है A, B और C। यूज फॉर कांस्टेंट, यूज फॉर मतलब कांस्टेंट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। ABC को किसके लिए यूज किया जाता है? कांस्टेंट के लिए यूज किया जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग का कोई भी समीकरण अच्छे से बन नहीं पाता। ठीक है ना। दुनिया का जितना भी अल्फाबेट है सारे के सारे वेरिएबल हैं। A भी वेरिएबल है, B भी वेरिएबल है, C भी वेरिएबल है। ठीक है। लेकिन ABC को कहा गया है कि तुम हमारे साइड रहो, तुमको हम कांस्टेंट रखेंगे, और जहां भी ABC लिखा रहेगा उसके बगल में जिक्र करना जरूरी है कि ABC क्या है? कांस्टेंट है, अचर है। क्या है? अचर है। अगर आप नहीं कीजिएगा जिक्र तो वो समीकरण गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो याद रखिएगा बहुपद में दो चीज है इंपॉर्टेंट, चर और क्या? अचर। चर मतलब बदलने वाला, चर मतलब चरने वाला। चरने वाला एक जगह नहीं चरता है, यहाँ से वहां से हर जगह चेंज होते रहता है। हेलो, कौन मैथ देखे? फोटो खींचे थे? देखे नहीं क्योंकि पढ़े भी नहीं किया 2 दिन से। को समझने के लिए दो टॉपिक्स को समझना था, चर और अचर। चर मतलब चरने वाला, बदलने वाला। चरने वाला एक जगह नहीं चरता है, कभी एजा पर, कभी ओजा पर, कभी ओजा पर, कभी ओजा पर, मतलब बदलते रहता है। अचर मतलब न चढ़े वाला, तो एक ही जगह खाएगा, फिक्स है। जो जानवर जो होता है, हाँ पगा बांधल है, तो इन्होंने जाने वाला ही वो अपने नादे में खाएगा। तो अचर मतलब होता है नंबर्स, अचर मतलब होता है अल्फाबेट। अल्फाबेट मतलब होता है ABCD। तो दुनिया में जितने भी अल्फाबेट्स हैं सारे के सारे चर हैं। सुन लो, इसका डेफिनेशन जो तैयार करेंगे ना वो हमेशा के लिए बैठ जाएगा। अब बताइएगा तो चल देते हो। तो चर मतलब होता है बदलने वाला, अचर मतलब होता है नहीं बदलने वाला। लेकिन अचर में भी ABC एंड D एंड D, ठीक है, को यूज किया जाता है अचर में। कहाँ यूज किया जाता है? और वहां पे यूज किया जाता है तो बगल में लिखना पड़ता है कि ABC और D जो है अचर संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? अचर संख्याएं हैं। और बाकी के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, कभी X Y Z के लिए नहीं मिलेगा। तो कहता है इतना तो समझ गए। हाँ, इसमें सबसे बड़ा चीज है कि अचर दुनिया का कोई भी संख्या होगा, ये याद रखिएगा। अचर की परिभाषा ही है
कि हम जब भी रहेंगे संख्या रहेंगे। क्या रहेंगे? संख्या। चाहे वो पाई रहे, चाहे ई रहे, चाहे 1 रहे, या 2 रहे, या √2 रहे, या √3 रहे, या अपर में रहे या पर में रहे, या वास्तविक रहे या अवास्तविक रहे, जब भी रहेगा संख्या रहेगा। जब भी रहेगा, लेकिन जहां पे संख्या नहीं रहेगा वहां पे रहेगा ABCD, और ये जिक्र किया रहेगा कि बगल में कि वो क्या है? अचर है। डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन जो है इसका, वो कहता है चर और अचर। चर और पहले डेफिनेशन पढ़ोगे कि एग्जाम्पल पढ़ोगे? डेफिनेशन पढ़ोगे। चर और अचर। चर और अचर का ऐसा मिश्रण, चर और अचर का ऐसा मिश्रण जिसमें सिर्फ चर का पावर, सिर्फ चर का पावर ना ऋणात्मक हो और ना भिन्न हो। बहुपद कहलाता है। समझ रहे हैं हम परिभाषा? क्या लिखा है? चर और अचर का ऐसा मिश्रण। मिश्रण करते हैं एग्जाम्पल के लिए 3x + 4, 3x + इसमें आपको क्या देखना है? चर और अचर का ऐसा मिश्रण मतलब होता है मिलाना। मिश्रण मतलब क्या होता है? और मिलाने का मतलब होता है प्लस। क्या होता है? माइनस भी होता है। ठीक है, माइनस संख्याएं रहने पर उसको छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ चर है कि अचर है? चर है। 3 अचर और चर मिला कि नहीं मिला? फिर अचर मिला कि नहीं मिला? मिश्रण बना कि नहीं बना? तो चर और अचर का मिश्रण है कि नहीं है? है ना? बोलिए, चर और अचर का मिश्रण है कि नहीं है? तो चर और अचर, अचर का ऐसा मिश्रण जिसमें सिर्फ चर का पावर, जिसमें सिर्फ दूसरे चीज का पावर का जिक्र नहीं किया है, सिर्फ किसकी बात किया है? चर का पावर ना ऋणात्मक हो और ना ही क्या हो। यहाँ चर का पावर कितना है? 1। क्या नेगेटिव है? क्या भिन्न है? यह कहलाएगा बहुपद। क्या कहलाएगा? अब बहुपद को कहते हैं पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल का अगला लेटर क्या है? तो P लिख दिए। क्या लिख दिए? अब बहुपद में कौन इंपॉर्टेंट था? चर। कौन इंपॉर्टेंट था? तो चर यहाँ पे कौन है? x है कि y है? तो यह कहलाएगा बहुपद इन द टर्म ऑफ x। बहुपद इन द टर्म ऑफ x। समझ रहे हमारी बात है? अगला देखिएगा एग्जाम्पल। अगला लिखिए एग्जाम्पल नंबर दूसरा 3x² + 9x + 6। अचर है कि नहीं है? बोलिएगा। हम खाली यहाँ पर टिक करेंगे, ना बोलिएगा। ये क्या है? यह क्या है? मिला कि नहीं मिला? यह क्या है? चर। ये मिला कि नहीं मिला? यह क्या है? सभी का मिश्रण तैयार हुआ। चर और अचर का ऐसा जिसमें किसका पावर? चर का पावर कितना है? 2 ऋणात्मक है, भिन्न है। x का पावर कितना है? ऋणात्मक है, भिन्न है। मिला है दोनों में से कोई, तो क्या कहलाएगा? बहुपद। क्या कहलाएगा? बहुपद में चर कौन है? x। कौन है? x। एगो चर रहेगा तो एगो, 2 चर रहेगा तो, लेकिन तुम लोग को 2 चर नहीं पढ़ना, लेकिन हम बता देंगे। अगला है हमारा एग्जाम्पल 7x³ - 9x² + 6x + √2। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे ये क्या है? ये क्या है? ये मिश्रण है कि नहीं है? इसमें चर का पावर, क्या का पावर? 3 ऋणात्मक है, भिन्न है। यहाँ कितना है पावर? ऋणात्मक है, भिन्न है। यहाँ कितना पावर? ऋणात्मक है, भिन्न है। बहुपद कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो बहुपद को क्या बोलते हैं? P। क्या बोलते हैं? और चर कौन है? x। कौन है? अब अगला देखिए 9z² + 5z + 6। बताइएगा ये क्या है? यह क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? चर और अचर का मिश्रण है कि नहीं?
इसमें चर का पावर कितना है? ऋणात्मक है, भिन्न है। इसमें कितना पावर? ऋणात्मक है, भिन्न है। इसमें कितना पावर है? 0 ना है तो चर का पावर ऋणात्मक है, भिन्न है। क्या कहलाएगा? बहुपद। क्या कहलाएगा? पी जेड। पी। अगला देखिए, बताइए यहाँ पे अचर है, ये क्या है? 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 चर और अचर। उसमें चर का पावर ऋणात्मक आपको लग रहा है, भिन्न लग रहा है, तो बहुपद कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो बहुपद किसके टर्म में होगा? पी और। अब जो भी आपके दिमाग में आना चाहिए तो कहो कि भैया यहाँ पे एक चीज बताओ, यहाँ पे तो एक्स 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 है तो एगो एक्स लिखाया, जेड जेड एगो जेड लिखाया, बाई 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 तो एगो बाई लिखाया, एक्स स्क्वायर एक्स यहाँ एगो एक्स लिखाया। अगर 2 गो रहा तो, अगर 2 गो रहा तो ये आपका सिलेबस हो गया। क्या हो गया? सिलेबस। ठीक है, बता रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस का कुछ जानकारी ले लीजिए। आउट ऑफ सिलेबस क्या है? अब जैसे लिखा रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे चर है कि नहीं है? यहाँ 5 लगा दे, यहाँ पे 6 लगा दीजिए। यहाँ पे अचर है कि नहीं है? तो चार और अचर, 4 और पावर। अच्छा, पावर कितना है? यहाँ पावर कितना है? यहाँ पावर कितना है? यहाँ पावर कितना है? 2। बहुपद कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? क्या चर का पावर ऋणात्मक है, भिन्न है, तो क्या कहलाएगा? बहुपद। क्या कहलाएगा? बहुपद में कितने चर हैं? 2 चर। कितने चर हैं? 2 चर। तू काला बड़ा रहा है, पढ़ना लेकिन के समझ में आ रहा है हमारी बात? एक चर रहेगा तो एगो, 2 चर रहेगा तो 2 गो। अब देखिएगा 9x³ प्लस 3x स्क्वायर बाई प्लस 3x बाई स्क्वायर प्लस 8y³। अब बताइए यहाँ पे चर है कि अचर है? यह क्या है? यह क्या है? ये चर कर नहीं कुछ है। ये क्या लग रहा है? चर और अचर का मिश्रण है कि नहीं? किसका पावर देखना है? किसका पावर देखना है? यहाँ जो लिखा हुआ बताओ तो चर का पावर। क्या का पावर? यहाँ कितना है? ऋणात्मक है, भिन्न है। यहाँ क्या पावर है? यहाँ 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 के गो चर है? px y, px। अब इसमें जो होता है 2 तरह का होता है। आउट ऑफ सिलेबस में जो हम बता रहे हैं ये कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। एक होता है होमोजीनियस। क्या होता है? एक होता है नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस पॉलिनोमियल क्या है, नॉन होमोजीनियस पॉलिनोमियल क्या है, ये सब चीज आगे का है, बस बता रहे हैं थोड़ा सा। होमोजीनियस में है कि यहाँ पावर कितना है? यहाँ पावरों का योग कितना है? 1 का 1 2। यहाँ पे कितना पावर है? सब पर चरों का पावर अलग अलग है कि 2 है? 2 है। यहाँ कितना पावर है? यहाँ 2 है कितना है? 2 है कितना है? यहाँ कितना है? सब पर पावर बराबर है कि नहीं? बराबर पावर वाला होमोजीनियस, नहीं बराबर पावर वाला। समझ गया ना? तो इसमें क्या होगा? पदों का पावर, पदों पर के पावर का योग, पावर का योग समान हो। क्या हो? समान हो। और यहाँ पे होता है पदों पर के पावर का योग, पावर का योग समान ना हो। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल के लिए आपको बताना है कौन होमोजेनियस है कौन नॉन होमोजेनियस है। बताइए होमोजेनियस है कि नॉन होमोजेनियस है? यहाँ पे पावर कितना है? 3। यहाँ कितना है? यहाँ 1 1 2, यहाँ 2, यहाँ कितना है? तो यह बहुपद कहलाएगा एक्स और वाई में, लेकिन कौन वाला बहुपद कहलाएगा? और ये दोनों क्या कहलाएगा?
होमोजेनियस, समझ गया ना? होमोजेनियस अनहोमोजेनियस क्या है? जो क्या है? वैसा बहुपद, वैसा जिसके प्रत्येक पदों में, जिसके प्रत्येक चरों का पावर किसका? का योग का समान हो। क्या हो? होमोजेनियस। क्या कहलाएगा? और जिसका ना हो उसका क्या कहेंगे? नॉन होमोजेनियस। ये चाहोगे तो 11 12 तक नहीं पढ़ोगे, अगर टीचर चाह जाएगा तो पढ़ाएगा, क्योंकि 11 12 नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, या आपकी इच्छा और आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना पढ़ोगे। चलिए, तो ये तो समझ में आ गया। अब होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस दो वेरिएबल वाला भी बता दिए। अगर तीन को नहीं, हिंदी इसका नाम हमको भी नहीं पता है। हम क्यों बता, हम हिंदी सर्च कर लेना तुम लोग गूगल से। ठीक है, हिंदी के लिए इतना भूख नहीं है। मैथ का अधिकतर चीज तुमको इंग्लिश में याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये साइंस नहीं है। बता देते हैं होमोजीनियस इन हिंदी। होमोजीनियस इन हिंदी। चलिए, वो टेंशन ले रहे। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना होगा तो ट्रिगोनोमेट्री ज्यादा बोलोगे, क्षेत्र त्रिकोणमिति कम बोलोगे। अगर त्रिकोणमिति बोलते हो तो समझ जाइए कि आप बहुत पीछे जा रहे हैं। सजातीय और विजातीय, अरे नहीं, मैथ में सजातीय नहीं होता है। सजातीय बायोलॉजी है ये। छोड़ो, हटाना यार, हमको उससे क्या लेना देना। हमको होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस पढ़ना है हर जगह, क्योंकि हम देखे भी हैं। ठीक है, तो इतना सारे चीजों में किसी को कोई समस्या है तो बोलिए। है समस्या है? चलिए, तो लिखिएगा इतना, अभी बाद में लिखिएगा, पहले क्वेश्चन डायरेक्ट लिखिएगा। निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, कौन नहीं है? नहीं, इसको उतारोगे तो उतारोगे तो पूरा बोर्ड भर देने दो 7 बजे तक। ठीक है, उसके बाद आराम से उतारना। क्या बनाने के लिए? संयम रखो, अभी बहुत चीज देना है इसको। हाँ, तो बताते तुमको। अब जैसे एग्जाम्पल में देखिए, अब और एग्जाम्पल में आपको क्लेरिफाई करना है कि यहाँ पे 1/x लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? 1/, तो यहाँ पे 1/x का जो एक्चुअल पावर है वो x के पावर -1। कितना? x के पावर -1 है। तो जब भी आपको ऐसा मिलेगा बहुपद में कहीं भी, तो उसका पावर नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? और नेगेटिव पावर वाला क्या बहुपद कहलाता है? कोई परिभाषा पूछेगा बहुपद का तो क्या कहिएगा? कहिएगा चर और अचर, चर और ऐसा मिश्रण, ऐसा जिसमें चर का पावर, जिसमें ना ही क्या हो, ना ही ऋणात्मक और ना ही क्या हो, भिन्न हो गया ना? है अच्छा परिभाषा, समझना है खाली। है ये P/X नहीं है रे, तो इसको ना P है, PX बोलते हो, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम भी जान लीजिए। पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x, बहुपद x के पदों में है। समझ गए? बोलिएगा पॉलिनोमियल, क्या बोलिएगा? इन द फॉर्म ऑफ z, इन द फॉर्म ऑफ, अब फॉर्म नहीं बोला जाता है, फॉर्म, फॉर्म FORM, फॉर्म मतलब होता है क्या? रूप। क्या होता है? रूप। अब बताइएगा क्या बोलिएगा? पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ y, पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x, पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x, पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x एंड y, पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x एंड y। ठीक है, तो यह आउट ऑफ सिलेबस है। यह 2 चर वाले पॉलिनोमियल। कौन वाले पॉलिनोमियल है? आपको मिला था ना 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, इसी से बनता है बहुपद का अगला टर्म होता है समीकरण। जब बहुपद में जो हमारा px है उसकी वैल्यू 0 हो जाए, यानी यहाँ पे जो है 0 लिखा जाए। क्या लिखा जाए? तो यह टोटल के टर्म कहलाएंगे समीकरण। क्या कहलाएंगे? समीकरण। या ऐसे कह सकते हैं कि जब जब इक्वल लगेगा, जब जब इक्वल तब तब कहलाएगा समीकरण, तब तब क्या कहलाएगा? तो यह इक्वल नहीं लग रहा है, ये आप नाम दिए हैं। क्या दिए हैं? नाम दिए ही नहीं। कितना बराबर px पढ़िएगा, ये कहिएगा कि इतना बराबर को कहा गया है पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x। अगर बराबर में हम यहाँ पे लिख देंगे 6, क्या लिख देंगे?
तो यह पॉलिनोमियल नहीं है, ये बहुपद है, क्या सॉरी समीकरण है। क्या है? समीकरण है। तो समीकरण क्या होगा इसके जस्ट बाद हम समझाएंगे। इसको भी हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। तो ये चीज हम इसीलिए सिखाए हैं क्योंकि आपको ये चीज समझ में आए कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का निर्माण कैसे होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले चीज है आपको समझना होगा बहुपद। क्या समझना होगा? तो चलिए अब हमको इतना सारे चीजों में जब हम क्वेश्चन देंगे कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है कौन नहीं है तो बता दीजिएगा। चलिए बताइए यह बहुपद है कि नहीं है? तो कौन सी बोलोगे, पी एक्स की पी वाई? पी एक्स। यह बहुपद है? यह बहुपद है? एक्स के बार -2 बहुपद है? 8 बहुपद है? मिश्रण में कैसे है? 8 गुना एक्स के पावर 0 नहीं है? मिश्रण हुआ कि नहीं हुआ? ये भी बहुपद है। ये भी क्या है? जीरो ऑर्डर बहुपद। क्या बोलते हैं इसको? जिसमें एक्स वेरिएबल का पावर, जिसकी जो भी वेरिएबल उसके पावर क्या हो जाए? 0। क्या हो जाए? 0। तो सुनिए मेरी बात पहले सुनिए। अगर आपको कोई बच्चा बोल रहा है ठीक है ये बहुपद और ये बहुपद में क्या खासियत है, हम यहाँ पे लिखे 3y² प्लस 5y प्लस 6 और लिखे 3x² प्लस 5x प्लस 6 3z² प्लस 5z प्लस 6 3t² प्लस 5t प्लस 6। ये सारे के सारे बहुपद क्या हैं? क्या कहलाएगा? px। क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा py। px और ये क्या कहलाएगा? pz और ये क्या कहलाएगा? pt। क्या कहलाएगा? pt। लेकिन ये सारे बहुपद को वेरिएबल्स भले ही अलग अलग हों, वेरिएबल भले ही अलग अलग हों, सबका काम एक है। सबका काम क्या है? काम एक कहने का मतलब है कि जब इसका यूजफुल इस्तेमाल करते हैं तो वही काम करेगा जो काम बाय वाला करेगा, वही काम कौन करेगा? ये कहेगा हम पटना जाम तो ये कहेगा हम कहाँ जाम। ये बोलेगा गया तो ये भी कहाँ? हम अभी टाइम्स में तो कहाँ रहता है? टाइम्स नहीं है ये। अच्छा एक्सीलेंट में रहेंगे तो कहाँ रहेगा? अगर ये बोलेगा कि हम रहेंगे मसौड़ी तो कहाँ रहेगा सब? मसौड़ी। मतलब समझ लीजिए ये बहुपद अलग से नहीं है, बहुपद के वेरिएबल अलग है। बहुपद के क्या है? काम वही करना है। ठीक है। जब मेरे जगह मैं यहाँ से चला जाऊं और सपोज दैट मैं नहीं पढ़ाऊं तो मेरे जगह जो भी टीचर्स आएंगे डंटा नीचे गल तो मेरे जगह कोई भी टीचर्स आएंगे तो उनका काम मैथ ही पढ़ाना होगा। है कैसा थोड़ा है कि हम अब्सेंट हो जाएंगे तो मेरे जगह जो भी आएंगे तो संस्कृत पढ़ाने लगेंगे। उनको भी ड्यूटी क्या मिलेगा? मैथ। तो वो भी मैथ वाले कहलाएंगे, हम भी क्या कहलाएंगे? मैथ वाले। यानी उनका भी काम मैथ है, मेरा भी काम क्या है? उनका भी सॉल्यूशन करेंगे तो मैथ सॉल्यूशन करेंगे, हम भी सॉल्यूशन करेंगे तो क्या सॉल्यूशन करेंगे? तो उसी तरह से यह भी सॉल्यूशन करेगा तो जो संख्या देगा ये क्या है? नहीं, अगर तबीयत खराब है तो घर चले जाओ। हम क्या बोल रहे थे? अगर इसकी वैल्यू हम सॉल्व किए बाय जो है सपोज दैट कोई मान दे रहा है m एंड n जो नंबर्स है। क्या है? नंबर्स है। तो m और n दे रहा है तो x वाला बाय और अति दूसरा नहीं देगा अल्फा बीटा। ये भी क्या देगा? m और n। ये भी क्या देगा? m और n। ये भी क्या देगा? m और तुम्हारे वेरिएबल्स को चेंज करने से उस बहुपद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुपद का काम भी वही रहता है। ये सब जानते थे? याद रखिएगा। ठीक है ना। जैसे बाई स्क्वायर प्लस बाई यहाँ पे है, यह हम सॉल्यूशन करते थे ना, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालते थे ना। तो जो वैल्यू ये देगा वही वैल्यू ये देगा, वही वैल्यू ये देगा। तो सबका तो काम एक है। ठीक। इसका अगर ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ जिस रास्ते पर चलेगा उसी रास्ते पर ये भी चलेगा, उसी रास्ते पर ये भी चलेगा, उसी रास्ते पर। हाँ हाँ नहीं, हम तो वही चीज बोल रहे हैं कि यहाँ पे बाई है तो इसको बोल रहे हैं पी एक्स, इसको पी वाई, सॉरी पी वाई, ये पी एक्स, पी जेड, पी टी। तो सबका नाम तो अलग अलग दिए हैं। नाम अलग देने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। सबके अचर सेम है। सबके अचर क्या है? गुणांक कहते हैं इसको, अचर नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणांक। क्या कहते हैं इसको? गुणांक। कोफिशिएंट। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। सबके सेम है
यह जो काम करेगा वही काम ये करेगा, वही काम ये करेगा, वही काम ये करेगा, अलग नहीं कर सकता। मतलब जो ग्राफ ए देगा वही ग्राफ ए देगा, वही ग्राफ ए देगा, वही ग्राफ ए देगा। जो वैल्यू अल्फा बीटा ये देगा वही वैल्यू अल्फा बीटा ये देगा, वही अल्फा बीटा ये देगा, वही अल्फा बीटा ये देगा। तो कहिएगा कि गुणांकों के मान, गुणांकों के अगर ना बदला जाए, अगर उसके जगह सिर्फ और सिर्फ चर को बदला जाए, किसको बदला जाए? तो बहुपद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुपद अपना काम वही करता है, जो काम x करेगा वही काम कौन करेगा? y। वही कौन काम करेगा? z। बहुपद का मैटर समझ गए? चलिए, तो आज आप लोग इतना ही उतारिए। आपका संडे का, कल को 2 घंटा का जो क्लास होगा उसमें सारा बताएंगे। रैखिक कैसे आया, द्विघात कैसे आया, एक चर वाला क्या होता है, 2 चर वाला क्या होता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन दे दें? कल करवाएंगे ना, अभी बहुत कुछ करवाना है बाबू। नहीं